हाँ जी, बिल्कुल रज़ा हाल में मौजूद हैं और आज रज़ा हाल में लोकल गवर्नमेंट के जो मुलाज़मीन हैं उनकी अलविदाई तकरीब के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। आज जो मेंबर जो अफसर इस डिपार्टमेंट को, इस इदारे को छोड़ कर जा रहा है, उसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि उसने 32 साल इस डिपार्टमेंट को दिए और अपने फ़राइज़ को नहायत ही खुशउस्लूबी और नहायत ही ईमानदारी से सर अंजाम दिया। उनकी जो कारकर्दगी है, उनके जो खिदमात हैं वो काबिल तहसीन हैं, काबिल तारीफ़ हैं। तो आइए मैं बात कर रही हूँ सीनियर ड्रॉसमैन राना मोहम्मद अकरम की। तो राना मोहम्मद अकरम से भी बात करते हैं कि उन्होंने अपनी तैनाती के दौरान यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को जो वक्त दिया वो कैसे गुजारा। जी, जिस शख्सियत की मैं बात कर रही थी, राना मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं आज की तकरीब के हवाले से। सर, क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से, कैसा लग रहा है? सारे मुलाज़मीन, सारे अफसरान, सारे कुलीग्स आपके साथ मौजूद हैं। सर्विस का हिस्सा है। इतनी भी गवर्नमेंट की खिदमत कर ले, आवाम की खिदमत कर ले, लामाल उसको रिटायर होना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 60 साल मुकर्रर की है और मैं 1987 में भर्ती हुआ था और ग़ालिबन आज रिटायर हो रहा हूँ 30 अप्रैल को। मैंने अवाम की और महकमे की इतनी खिदमत की है कि आप सोच नहीं सकते। लोग करोड़ों रुपये बना लेते हैं, लेकिन मैंने इस पे को कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। सर, सुना है कि लोग वाकई करोड़ों रुपए तो कमा लेते हैं, नाम बनाते हैं, इज्जत बनाते हैं, शोहरत बनाते हैं, लेकिन आपने मतलब शोहरत और पैसा नहीं कमाया। सुना है आपने आज तक अपना एक ज़ाती घर भी नहीं बनाया। हाँ, आज तक मैंने अपना शहर में कोई ज़ाती घर नहीं बनाया। जो मुझे विरासत में मिला था मेरे वालिदैन का, वही मेरा घर है। करप्शन से पाक जिंदगी कैसे गुजारी? क्या कोई फार्मूलेशन है? क्या वजह है कि सादगी से ज़िंदगी गुजारता हूँ? अल्लाह ताला की करम नवाजी है और उसका ख़ास रहम करम है जो मैं इस हालत में आज। आपने मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि मैंने सियासी आदमियों की, मुलाजमों की और जितने वर्कर हैं उनकी खिदमत की है। बाकी वर्कर्स को, अफसरान को, बाकी इदारों को, महकमों को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं ये पैगाम देता हूँ, जो इज़्ज़त इंसान दोस्त देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। पैसे तो आने जानी चीज़ है, पैसा बड़ा कमाता है और ज़ाया भी हो जाता है, लेकिन जो इज़्ज़त है लोगों के दिलों में होती है वो बंदे के मरते दम तक वो ज़िंदगी में याद रहती है इज़्ज़त। और मैं दूसरों को भी यही कहता हूँ कि वो लोगों की खिदमत करें। नस्बुल ऐन है खिदमत करना आवाम की, और अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि आप उनकी खिदमत करें। अच्छा, आपने एक बड़ा वक्त गुजारा है राना मोहम्मद अकरम के साथ। आप क्या समझते हैं किस तरह के शख्स हैं ये? जी देखिए जी, मैं 1997 में यहाँ भर्ती हुआ तो मैंने सबसे पहले राना मोहम्मद अकरम साहब से ही मेरी दोस्ती, और मैं इनको प्यार से डैडी कहता हूँ। मेरे वालिद साहब 89 में फ़ौत हो गए, तो मैंने इस सर्विस में अपने वालिद का या इनके साथ मोहब्बत प्यार, जैसा पूरा मुल्तान यही समझता है कि मैं इनका बेटा हूँ। जहाँ हम जाते हैं तो ये इनकी मोहब्बत, इनकी सादगी, इनकी बेलोस दोस्तों के साथ। क्या खसूसियात ऐसी हैं कि आप इनको? ये हर फन मौला हैं। इनसे जो लोग आते हैं अपने घरेलू मशवरे के लिए, ये बिल्कुल अमानत समझ के मशवरा देते हैं और बिल्कुल ये अपने घर वालों की तरह अपने दोस्तों को समझते हैं। हम इनके कुलीग नहीं, हम इनके भाई भी हैं, बेटे भी हैं, हम इनके घर के ख़ानदान के फ़र्द हैं। जी, साबका वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे मेंबर कौमी असम्बली सैयद मूसा गिलानी भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे मज़ीद मुल्तान के लिए, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बेशुमार और बेमिसाल काम किए, आपके क्या इक़दाम होंगे मुल्तान की तरक्याती कामों के लिए? देखिए, मुल्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि शहर की आबादी भी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे ऐसे काम थे जो नहीं कंप्लीट हो सके। हम भरपूर जोर लगाएंगे क्योंकि हमारी नुमाइंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुल्तान से ज़्यादा है, तो प्रोविंशियल और नेशनल सतह पर हम बहुत कोशिश करेंगे कि हम मुल्तान के डेवलपमेंट के लिए और अपना किरदार अदा कर सके। जैसे ट्रॉमा सेंटर के लिए गिलानी साहब ने, हम सब ने कोशिश करके ट्रॉमा सेंटर जो कादरपुर रामा वाली साइड पर बना है, उधर हम उसके फंड्स हमने बजट में रखवा दिए हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि एक जो ग्रास मंडी वाली साइड पर जो ML1 पर हमें अंडरपास की बहुत सख्त ज़रूरत है, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। हमें चाहिए कि हम उसको ठीक करें। और मुल्तान सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए हमें और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमने लास्ट सीवरेज तभी हुआ था जब गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो हमें उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी जो रुकावट है किसी भी तरक्याती कामों के लिए वो है करप्शन। करप्शन से पाक महकमों के लिए, इदारों के लिए क्या कोई पॉलिसी या फार्मूलेशन है? देखें, अगर हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट
लाहे अमल रखें और इस पर मॉनिटरिंग करें तो मैं समझता हूँ कि करप्शन जो है उससे हम जितने भी महकमे हैं उनको पाक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, रज़ाल में मौजूद थे और यहाँ पर जो अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया था, इसमें लोकल गवर्नमेंट के कसीर तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत की और इसमें जो मेहमान खुसूसी थे सेनेटर राना महमूदुल हसन और मेंबर कौमी असम्बली मूसा गिलानी भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी बात की। और इस तकरीब के जो दूल्हा थे राना मोहम्मद अकरम, उनसे भी बात की। उनका कहना था कि नाम पैसा और शोहरत तो हर कोई कमाता है, लेकिन मैंने नाम और इज़्ज़त बनाई है। मैंने करप्शन से पाक अपनी तैनाती के दौरान अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दिया, यहाँ तक कि मैं अपना एक पर्सनल घर भी नहीं बना सका। उन्होंने बाकी मुलाजमीन और अफसरान को भी यही पैगाम दिया है कि अपनी जो ज़िंदगी है सादगी से और ईमानदारी से गुजारें। जी।